हेलो गाइज, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। तो गाइज, अभी तक हमने यूज ऑफ ए एंड द का प्रयोग पढ़ा है अभी तक, जिसमें हमने ए और एन के बारे में प्रयोग सीख लिया है और द के बारे में भी कुछ प्रयोग सीख लिया है। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम एक्स्ट्रा या सम मोर कहिए, सम मोर यूसेस ऑफ द, यानी कि द जो है और कहाँ कहाँ लगता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है कि द कहाँ कहाँ लगता है, बेसिकली जो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ते आ रहे थे। अब हमें देखना है स्टैंडर्ड क्लास के लिए कि द और आगे कहाँ कहाँ लगता है। तो उसके लिए हम पॉइंट बना बना के और उसका जो है एग्जाम्पल लिखते जा रहे हैं, ताकि समझने में आसानी होगा, याद करने में भी आसानी होगा। तो पहला है जैसे कि पर्वत श्रृंखला, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ माउंटेन, है ना। रेंज ऑफ माउंटेन यानी कि पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत श्रृंखला आखिर क्या है? पर्वत श्रृंखला, रेंज ऑफ माउंटेन या पर्वत श्रृंखला के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आइए इसका एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि पर्वत श्रृंखला में पर्वत कौन कौन सा है कि आपका, जैसे हिमालय, तो द हिमालय हम लोग लिखते हैं, है ना। इस तरह से और भी पहाड़ है, तो हम उसके पीछे जो है दो लगा के यूज करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के में आप लोग लिख लीजिए, याद करिएगा, द हिमालय, ठीक है, या सीधे द हिमालय, ठीक है। अब इसमें एक चीज और नोटिस कीजिए आप लोग कि पर्वत में चोटी भी होता है, ठीक है, यानी जिसको हम लोग पीक बोलते हैं, चोटी। और उसके बाद इसी पर्वत में अगर कोई एक ही नाम का 3-4 पर्वत होगा, अगर हो सकता है, नहीं भी हो या हो भी सकता है, तो यदि वो काउंटेबल नॉन बन जाएगा, तब वहां पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। और कहा नहीं करेंगे, यानी कि पर्वत के ऊपर जो चोटी होता है, तो हम जानते हैं कि पर्वत पे केवल एक ही चोटी नहीं होता है, बहुत सारे चोटी होते हैं, जो कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो पीक के लिए, यानी कि हम यहाँ पे एक्सेप्शन में लिख देते हैं, अपवाद में लिख देते हैं, है ना, कि बट, लेकिन, पीक, चोटी जिसको बोलते हैं, और काउंटेबल, यदि कोई भी पर्वत श्रृंखला के बारे में बता रहे हैं या लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, तो अगर वो काउंटेबल हो जाएगा, तो उसके पीछे द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक, अब आइए दूसरा है कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड, रिवर, सी, ईटीसी, यानी कि अगर किसी भी आइसलैंड का ग्रुप हो, यानी कि ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड के बारे में आप लोग समझते हैं। आइसलैंड बोलते हैं कि छोटा छोटा द्वीप समूह, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, है ना। इस तरह से श्रीलंका छोटा एक द्वीप है, वैसे हम लोग इसको देश भी बोलते हैं, लेकिन ये बड़ा द्वीप है तो इसको देश का दर्जा दे दिया है, तो लेकिन वो भी एक द्वीप ही है। तो ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, ठीक है। उसका रिवर, नदी, उसका समुद्र, एटसेट्रा के पीछे क्या लगता है? द लगता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि पीछे द का यूज होता है। अब ये वो क्या है? ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जैसे द अंडमान या द निकोबार या द अंडमान एंड निकोबार, तो द अंडमान, ये एक एग्जांपल हो गया, है ना। अब इसको आप लोग कोई सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, तो वहां भी द अंडमान ही होगा। उसके बाद है दूसरा कि रिवर के पीछे, तो रिवर में जैसे कि गंगा नदी हुआ, यमुना नदी हुआ, है ना, तो इस सब के पीछे क्या लगता है? द लगता है। जैसे द गंगा, द यमुना, है ना, द ब्रह्मपुत्र, तो यहां लिखेंगे
द गंगा। तो जैसे लिखेंगे द गंगा एज ए होली रिवर, इसको हम लोग सेंटेंस में भी बना सकते हैं। तो फिर भी वहां भी लगेगा क्या, द ही लगेगा, रिवर है तो रिवर के पीछे द लगता है। उसके बाद समुद्र, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो है समुद्र कितने हैं, तो यहाँ पे जैसे हमारा देश जो है वो 3 भाग समुद्र से घिरा हुआ है, जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और किससे, बंगाल की खाड़ी से भी घिरा हुआ है। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, रिवर सिया यानी कि समुद्र के पीछे जैसे लिखेंगे द स्पेसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ओशियन। उसके बाद द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी को भी द बे ऑफ बंगाल लिखते हैं, या हम लिखिए इस तरह से लिखेंगे द स्पेसिफिक ओशियन, है ना। तो इस तरह से समुद्र के पीछे भी द का यूज होता है। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं गाइस, आप लोगों को पॉइंट आउट करके छोटा छोटा नोट्स बना के हम लिख रहे हैं, तो ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहे। और आप लोग कहीं भी हो तो बस वीडियो को देखिए, और आप लोगों को याद आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जितना भी पॉइंट्स लिखाते जा रहे हैं आप लोगों को याद होगा, और मन में ही इसके बारे में जितना भी एग्जांपल्स लिखा रहे हैं उसका जो है मन में ही आप कोई कोई सेंटेंस बना के देखिए, और खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, अपने मन में ही प्रैक्टिस कीजिए। तो ये बेहतर रहेगा कि हम लोग चलते फिरते भी जो है वो इंग्लिश सीख लेंगे। तो अब आइए यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, कि तीसरा पॉइंट के लिए है रिलीजियस बुक, है ना, या कोई भी धर्म हो या कोई भी धार्मिक बुक हो, यानी कि कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, एक्सेट्रा। उसके बाद कोई भी धार्मिक ग्रंथ या कोई भी रिलीजियस बुक, जैसे कि कुरान हो, रामायण हो, महाभारत हो, बाइबिल हो, ठीक है, इस तरह से। और जितने भी धार्मिक ग्रंथ है हम लोग जानते हैं उस सब के पीछे क्या लगता है, द लगता है। तो यानी कि इसको हम पॉइंट बना के इस तरह से लिखेंगे, रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक्स जितने भी है, एंड रिलीजन, रिलीजन्स जितने भी है, यानी कि धर्म जितने भी है और धार्मिक बुक जितने भी है के पीछे, पीछे कहिए या पहले कहिए, के पीछे द का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, यहाँ एग्जांपल लिखेंगे इस तरह से, जैसे बुक, धार्मिक बुक क्या हो गया, तो द कुरान, द कुरान। और फिर एक और एग्जांपल क्या हुआ, रिलीजन्स यानी धर्म के पीछे, तो जैसे द हिंदू। तो ये सब क्या हुआ, इस तरह से धर्म के पीछे भी द, और धार्मिक बुक के पीछे भी क्या लगता है, द लगता है। उसके बाद है कि डायरेक्शन और हिस्टोरिकल पैलेस और न्यूज़पेपर, इस सब के पीछे भी जो है वो क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पॉइंट बना के, डायरेक्शन। जब तक हम लिखते हैं आप लोग मन में किसी डायरेक्शन के बारे में पीछे द लगा के देखिए, तो आप लोगों को लगेगा कि जी हाँ बिल्कुल डायरेक्शन के पीछे भी हम द लगा सकते हैं। तो डायरेक्शंस, उसके बाद डायरेक्शन के बाद आ जाइए न्यूज़पेपर, उसके बाद हिस्टोरिकल पैलेस, हिस्टोरिकल पैलेस के पहले द का प्रयोग होता है। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे होता है। तो डायरेक्शन, दिशा है, डिफिनेशन सेंटेंस बना के कि द सन इज राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट के पीछे क्या लगा है, जो द लगा है। द सन इज सेट इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। तो यानी डायरेक्शन के पीछे हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि द लग रहा है, तो यानी कि द ईस्ट, द वेस्ट, है ना, एग्जाम्पल। उसके बाद आइए
न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर जैसे कि चर्चित न्यूज़पेपर क्या है कि द हिंदू जो है न्यूज़पेपर है। द हिंदू यहाँ पे जो लगा है ये धर्म के, यहाँ द हिंदू जो है वो धर्म के लिए, प्रॉपर रिलीजन के लिए हम लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे द हिंदू जो है वो एक हमारे भारत देश का एक न्यूज़पेपर भी है। खैर चलिए दूसरा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन इसमें यहाँ एक ही नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हो सकता है आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो। तो यहाँ न्यूज़पेपर कुछ और भी है, जैसे कि, तो आइए इसका हम लिख देते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या है, एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। और हिस्टोरिकल पैलेस, हिस्टोरिकल पैलेस जैसे कि क्या, तो हिस्टोरिकल पैलेस हुआ जैसे, और इसमें एक और चीज ऐड कर दीजिए कि हिस्टोरिकल पैलेस और प्लस हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो हिस्टोरिकल पैलेस कैसे क्या, जैसे कुरुक्षेत्र के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना, तो कुरुक्षेत्र के पीछे भी क्या लगेगा, द लगेगा, हिस्टोरिकल पैलेस। तो और जैसे कि श्री कृष्ण जो गॉड थे वो कहाँ, मथुरा में जन्म लिए थे, और चाहे श्री राम जो थे वो कहाँ पे जन्म लिए थे, अयोध्या में। तो हिस्टोरिकल पैलेस अगर कुछ घटना से घटित रहता है तो उसके बारे में हम उसको उसके पीछे द लगा के उसको सूचित करते हैं, और यहाँ हिस्टोरिकल बिल्डिंग के भी पीछे जो है वो क्या लगता है, द लगता है। तो ये हिस्टोरिकल पैलेस में क्या है, यहाँ हिस्टोरिकल पैलेस के लिए लिख देते हैं द कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो एक क्या है, हिस्टोरिकल पैलेस है। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग में जैसे कि क्या, द ताजमहल। ताजमहल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। उसके बाद आप लोगों ने रेड फोर्ट का नाम सुना होगा, लाल किला का नाम सुना होगा, तो द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया। इस तरह से जो द कुतुब मीनार, यहाँ इस तरह से जो जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसके पीछे भी जो हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो चलिए द ताजमहल हम यहाँ सूचित कर दिया, इंगित कर दिया। तो 4 पॉइंट हुआ हमारा, 4 पॉइंट इस तरह से आप 2-3 पॉइंट और पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है यूज ऑफ द, सम मोर यूसेस ऑफ द का जो है वो प्रयोग खत्म करेंगे। और उसका लास्ट वीडियो बनेगा आर्टिकल्स के लिए कि इसके बाद अब आगे कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं करते हैं। अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, और उसमें एन का यूज कहाँ करते हैं, फिर जो है द का यूज करते हैं कहाँ करते हैं, फिर द में सम मोर यूसेस और कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा और कहाँ कहाँ यूज करते हैं द का, इतना जान गए। उसके बाद अब यूज ऑफ ए एंड द यानी आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, ये करके उसके बाद फिर जो है वीडियो को एंड करेंगे और चैप्टर को क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो यूनिक जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्रैश कोर्स चल रहा है, तो क्रैश कोर्स में बस इतना ही बताया जाएगा, इतना ही समझाया जाएगा कि आप लोगों को एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे पहले नहीं भूलिएगा, है ना। और फिर देखते हैं आगे क्या है। अब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और क्या, इन्वेंशन। इन्वेंशन यानी आविष्कार, कोई भी आविष्कार है या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके पीछे जो है वो हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे हम लिखते हैं द हारमोनियम। हारमोनियम क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए द लगा। उसके बाद जैसे कि इसका हम सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, प्ले द हारमोनियम, हारमोनियम बजाओ। उसका इन्वेंशन में जैसे द टेलीविजन, द TELEVISI द टेलीविजन। तो टेलीविजन जो है, टीवी जो है वो क्या है, एक इन्वेंशन है, एक आविष्कार है। तो उसके पीछे भी क्या लगा, द लगा है। जैसे वी वॉच द टेलीविजन, हम लोग जो है टेलीविजन देखते हैं। उसका आइए अब आगे है कि रेल के पीछे या ट्रेन के पीछे, कोई भी ट्रेन हो या कोई भी रेलगाड़ी हो तो उसके पीछे जो है वो क्या लगता है, द का प्रयोग होता है, द का यूज
होता है। जैसे कि देखिए ट्रेन का कोई भी नाम अब आप लोग जानते होंगे, जो जैसे शताब्दी एक्सप्रेस हुआ, राजधानी एक्सप्रेस हुआ, है ना, इस तरह से। तो हम लिखेंगे द राजधानी एक्सप्रेस, है ना। ये ट्रेन का नाम है, तो ट्रेन के नाम के पीछे भी द लगता है, और द लगा के ही हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे। अब आइए यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ, अब इतना ही नहीं, अभी हमने जो बताया है कि यूज ऑफ द, सम मोर यूज ऑफ द या सम एक्स्ट्रा यूज ऑफ द, ये तो हम जान गए कितना, 6 को पॉइंट जान गए, 6 पॉइंट्स जान गए। अब 7वां पॉइंट में हमें ये जानना है, और 7वां पॉइंट ये भी कह रहा है कि इतना ही नहीं, द का प्रयोग और कहीं कहीं जगह पे, जैसे कि कोई भी सवाल, कोई भी प्रॉब्लम अगर इंग्लिश के लिए बनाते हैं, जैसे डिग्री वगैरह सब में जो चेंज करते हैं, तो वहां भी द का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ यहाँ अभी हमने जितना भी द का यूज सीखा, उसमें अगर कोई भी चीज काउंटेबल हो जाए, जैसे 2 रेलगाड़ी के बारे में बात करेगा, है ना, तो वहां पे काउंटेबल हो जाएगा, तो वहां पे द का यूज नहीं करेंगे। तो ये सब चीज ध्यान देना है। प्रॉपर अगर किसी खास और एक वस्तु या व्यक्ति के लिए जो है यानी कि प्रॉपर नाउन की अगर बात करेगा नाउन के बारे में, तो वहां हम द का यूज करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिख कर और इसको हम खत्म करते हैं। यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है द का प्रयोग होता है। तो कैसे होता है देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, कि ही इज द रिचेस्ट मैन इन माय विलेज, ही इज द रिचेस्ट मैन इन माय विलेज। ठीक है, तो ही इज द रिचेस्ट मैन इन माय विलेज। तो यहाँ पे जो है क्या है, ये डिग्री की तरह बना हुआ है, और डिग्री है ही सुपरलेटिव डिग्री। जो है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग क्या बोलते हैं, अब डिग्री हम लोग जानेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा हिंट दे देते हैं डिग्री के बारे में। कि डिग्री मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो सिंपल और प्लेन सेंटेंस को जो है वो बोलते हैं, जनरली समझ लीजिए कि उसे हम प्लेन सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जब भी होगा तो उसमें जो है 2 व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात किया जाएगा, 2 व्यक्ति या वस्तु के बारे में तुलना किया जाएगा आपस में। तो उसका एग्जांपल जैसे कि हो जाएगा ही इज टॉलर देन हर, वो उससे लंबा है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, और उससे जो है वो लंबाई के अपेक्षा उसका तुलना कर रहा है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, और जो सबसे ज्यादा और सबसे अधिक होगा किसी भी ग्रुप में या किसी भी सेंटेंस में, जैसे रिचेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, है ना। रिच मतलब अमीर, रिचर मतलब उससे अमीर, और रिचेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अमीर। तो सबसे जो हाई क्वालिटी और सबसे ज्यादा जो किसी भी ग्रुप का जो सबसे ज्यादा अगर कोई भी एडजेक्टिव होगा, क्वालिटी होगा, तो उसको हम लोग जो है सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और डिग्री कभी भी जो है वो क्या एडजेक्टिव का ही बनाया जाता है, लेकिन और आगे जो भी बनाया जाता है तो हम डिग्री वाले क्लास में उसको हम क्लियर करेंगे। तो फिलहाल बस इतना ही, धन्यवाद।